दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में अगर फेसबुक बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो एक बार सोच कर देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने अपनी न्यूज़ सर्विसेज और इमरजेंसी पोस्ट बंद कर दी हैं। यानी अब वहाँ के लोगों को अपनी फेसबुक फीड पर न्यूज़ पोस्ट नहीं दिखाई देंगी और ना ही वहाँ के न्यूज़ पब्लिशर्स फेसबुक पर अपना न्यूज़ कंटेंट शेयर कर पाएंगे। आज की लाइफ में दोस्तों, फेसबुक और गूगल ने अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस क्रिएट कर ली है। और इसी बीच अगर हमें पता चले कि फेसबुक और गूगल की सर्विसेज बंद हो रही हैं, तो हम सभी के लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ होगी। इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एक बिल की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और गूगल अपनी सर्विसेज तक बंद करने को तैयार हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों से भी बात की है। फेसबुक के अलावा गूगल ने भी कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्च इंजन को बंद कर सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया से आखिर दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनीज फेसबुक और गूगल की नाराजगी की वजह क्या है? इसका क्या असर होगा? क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं धनंजय बत्रा और स्ट्राइड अवेयरनेस के इस एपिसोड में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मसला क्या है। दरअसल फेसबुक पर और गूगल पर न्यूज कंटेंट दिखाया जाता है। ये न्यूज कंटेंट वही कंटेंट होता है दोस्तों जो न्यूज वेबसाइट्स अपलोड करती हैं, लेकिन इससे कमाई होती है तो सिर्फ फेसबुक और गूगल की। इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है, वर्ल्ड फर्स्ट। इस बिल में प्रावधान है दोस्तों कि फेसबुक और गूगल को अपनी कमाई का एक हिस्सा न्यूज पब्लिशर्स के साथ साझा करें। हालांकि अभी इस बिल में साफ नहीं है कि फेसबुक और गूगल को कितना हिस्सा साझा करना पड़ेगा। ये बिल अभी ऑस्ट्रेलियन संसद के निचले सदन में पास हो गया है और अभी इसे सीनेट में पेश किया जाएगा। सीनेट में पेश होने के बाद ये कानून बन जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऐसे ही ये बिल पास नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने पिछले 1.5 सालों तक इस टॉपिक पर रिसर्च करी है और जांच के बाद उन्होंने पता लगाया है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में डिजिटल एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए गए हर 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में से $53 गूगल और $28 फेसबुक को मिल रहे हैं। इसके बाद ही उन्होंने बिल को बनाने का डिसीजन लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि फेसबुक और गूगल का इस पर क्या कहना है। फेसबुक कंपनी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इस फैसले ने उसे बहुत ही मुश्किल विकल्प चुनने पर मजबूर किया है। फेसबुक का कहना है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि हम कानून का पालन करें और दूसरा ये कि हम ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कंटेंट के इस्तेमाल को बंद कर दें। हम भारी दिल से दूसरा ऑप्शन चुन रहे हैं। गूगल कंपनी ने शुरू में कहा दोस्तों कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन की सर्विसेज को बंद कर सकती हैं, लेकिन बाद में उसने न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ समझौते करने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में अब तक गूगल 50 से ज़्यादा न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ समझौते कर चुका है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है। फेसबुक के इस रवैये पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि फेसबुक का ये कदम साबित करता है कि किस तरह से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने आप को सरकारों से भी बड़ा समझ लेती हैं और उन पर कोई नियम लागू नहीं होंगे। वो दुनिया को बदल जरूर रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया को चलाएंगी भी। अक्टूबर 2020 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि उनकी कंपनी न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसके लिए गूगल न्यूज़ में ही न्यूज़ पब्लिशर्स के कंटेंट दिखाए जाएंगे। इसे कंपनी ने गूगल न्यूज़ शोकेस का नाम दिया है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जहाँ पर अभी ये बिल आया है? क्या कोई और भी ऐसा देश है जहां पर यह कानून आया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मार्च 2019 में यूरोपियन यूनियन भी इस तरह का कानून लेकर आई थी, बल्कि इसके आर्टिकल 11 और 13 पर तो विवाद भी हुआ था। आर्टिकल 11 में प्रावधान था कि सर्च इंजन को न्यूज वेबसाइट्स को उनके कंटेंट के लिए पैसे देने चाहिए, जबकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि बड़ी टेक कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर आए कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगी, खास तौर पर उस कंटेंट के लिए जो बिना कॉपीराइट के पोस्ट होते हैं। इसका मतलब टेक कंपनियों को बिना कॉपीराइट के कंटेंट अपलोड करने से पहले अच्छी तरह से जांच करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सबसे बड़े सवाल के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। इस पर डीबी डिजिटल के CEO पाथिक शाह बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद दुनिया भर की सरकारें भी ऐसा कानून ला सकती हैं। वो कहते हैं कि जिन न्यूज़ पब्लिशर्स के कंटेंट की वजह से फेसबुक और गूगल की कमाई हो रही है, उनके साथ तो उन्हें अपना रिवेन्यू शेयर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत में एक अच्छा डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 70% से ज़्यादा न्यूज़ फेसबुक और गूगल के जरिए पढ़ी जाती है।
सिर्फ 30% या उससे भी कम यूजर्स ऐसे हैं जो न्यूज वेबसाइट्स पर जाकर न्यूज पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर भारत में यह कानून बनता है तो क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर किताब लिखने वाले राजीव मल्होत्रा कहते हैं कि अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया की तरह यह कानून आ भी जाता है तो भी उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। रिवेन्यू शेयरिंग कोई समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से डिजिटल कंपनियां दुकानदारों, आम आदमी और मीडिया पर नियंत्रण कर रही हैं और कैसे आगे चलकर ये इन सभी को अपने इशारों पर नचाएंगी। इनके गुलाम बनने से बचने के लिए हमें अपनी डेटा नीतियों में बदलाव करने होंगे। दोस्तों, अगर ये कानून बना तो इससे आम आदमी से लेकर कंपनियों तक पर क्या असर पड़ेगा? इस पर पातिक शाह बताते हैं कि आम आदमी को अच्छी क्वालिटी का जर्नलिज्म और न्यूज़ कंटेंट मिल सकेगा और साथ ही मीडिया कंपनियों को भी अपने जर्नलिज्म और कंटेंट का एक हिस्सा मिल सकेगा, जिससे कि डिजिटल न्यूज़ कंपनियों का एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकेगा और साथ ही फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को भी एक ऐसा कंटेंट मिल सकेगा जिसका इस्तेमाल वे लंबे समय तक कर सकेंगे। तो दोस्तों, फेसबुक को लेकर हमारे देश में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।